हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये एक लव रीडिंग है 11 जुलाई से लेकर 20 जुलाई के लिए। इसमें हम देखेंगे आपकी क्या फीलिंग्स हैं आपके पार्टनर के टुवर्ड्स, आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं आपके टुवर्ड्स, जो लोग सिंगल हैं उन लोगों के लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं, और एंड में हम देखेंगे जिन लोगों की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, जो कि रिलेशनशिप में है भी नहीं भी, बात नहीं हो रही है, लड़ाई हुई भी है, उनके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। पाइसेस की क्या फीलिंग्स एंड टेंशंस मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 11 to 20 जुलाई। पाइसेस की क्या फीलिंग्स एंड टेंशंस मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 11 to 20 जुलाई। पाइसेस की क्या फीलिंग्स एंड टेंशंस मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 11 to 20 जुलाई। पाइसेस देखिए, इस रिलेशनशिप में ना आप काफी नेगेटिव चीजों पे फोकस कर रहे हैं। नेगेटिव थॉट्स बहुत हैं और वो हो क्या रहा है कि नेगेटिव थॉट्स आपके मैनिफेस्ट होके रियल चैलेंजेस में कन्वर्ट हो रहे हैं और आपको वो चीज समझ नहीं आ रही है। बट आपकी जो सोच है ना वो इतनी नेगेटिव है कि आप अच्छी चीजों को भी ना चेंज करके खराब कर रहे हो। मे बी पैसे को लेकर डर है कि कहीं पैसे का कोई नुकसान ना हो जाए इस रिलेशनशिप में। क्या मेरी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, क्या मैं फाइनेंशियली प्रोवाइड कर पाऊंगा, मेरे पार्टनर का ध्यान रख पाऊंगा। तो फाइनेंसेस को लेकर थोड़ी दिक्कत है एंड उस वजह से नेगेटिविटी दिमाग में आ रही है, जिस वजह से मे बी यू नीड टू रीच आउट टू अदर पीपल फॉर असिस्टेंस और फॉर हेल्प, बट आप पहुंच नहीं रहे हो, पूछ नहीं रहे हो। And I think it's a very it's a poor timing for becoming self-employed. Self-employed बोल लीजिए या फिर self reliant, खुद से करूंगा जो भी करूंगा और मैं पैसे लेके आऊंगा। I'll be the only person earning money or like contributing financially in this relationship. प्रॉब्लमैटिक हो जाएगा, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर पैसे को लेकर डर है या नेगेटिव थॉट्स हैं या जो भी है, यहाँ पे आप अगर ओके सो लेट्स से फाइनेंशियल अबंडेंस चाहिए आपको, उसके लिए आप रेकी इन्फ्यूज्ड पायरेट जो क्रिस्टल है वो पहन सकते हैं। अगर आपको नेगेटिविटी खत्म करनी है अपने दिमाग की तो उसके लिए स्विच वर्ड्स हैं, हीलिंग कोड्स हैं। बट वर्क करिए, इस प्रॉब्लम को इकट्ठा करके एक ही जगह पे बैठे मत रहिए कि ठीक है कभी वर्क करेंगे नहीं करेंगे। यू नीड टू डू वॉट यू लव पाइसेस। आई थिंक आप जितना ऐसी कोई चीज फॉलो करोगे काम को लेकर या रिलेशनशिप में अदरवाइज, जो कि आपको पसंद है, ऐसी कोई चीज करना जो कि आप अपने शौक से करो, मन से करो, किसी के प्रेशर में आके ना करो। वो चीज आई थिंक बहुत फायदा कर सकती है। यहाँ पे आपको रिकग्निशन मिलेगा, आपको पैसे मिलेंगे, लोगों के साथ काम करने को मिलेगा और एक्सीलेंट रेपुटेशन होगी आपकी। तो पैसे बहुत अच्छे कमा सकते हो आप अगर आप पॉजिटिव हो जाओ। एंड अगर आप मे बी अभी ना कमाओ बट इस रिलेशनशिप में पैसे कंट्रीब्यूट करने का जो प्रेशर है ना आपके दिमाग से, वो चला जाएगा आगे आने वाले टाइम में। I think it's very important for you to get a Reiki infused crystal, pyrite especially. कोई सिचुएशन खत्म हो रही है इस रिलेशनशिप में जिसकी वजह से थोड़ा दिमागी सुकून भी आ रहा है और थोड़ी सैडनेस भी है। सैडनेस इसलिए बिकॉज बहुत एफर्ट डाला, बहुत टाइम लगाया, चीजें वर्कआउट नहीं करी तो खत्म करनी पड़ रही हैं। और रिलीफ इसलिए कि आगे और एफर्ट वेस्ट नहीं जाएगा और टाइम मनी वेस्ट नहीं जाएगा। तो थोड़ा रिलीफ सैडनेस दोनों चीजें हैं, बट न्यू हैप्पीनेस की अपॉर्चुनिटी आ रही है और उस तरफ आप आगे बढ़ते दिख रहे हैं। कंधों से बोझ उतर चुका है, एक एडिक्शन खत्म हो चुकी है, बट मुझे कोई चीज खत्म होती दिख रही है। रॉक बॉटम आ चुका था चीजें और ठीक नहीं हो सकती थी, बेटर नहीं हो सकती थी, स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट नहीं था, तो खत्म करना जरूरी था। शायद इसी वजह से दुख भी है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी फॉर योरसेल्फ एंड फॉर योर फैमिली। देखिए
11 to 20th में ये सारी चीजें तो इकट्ठी नहीं हो सकती हैं, बट थोड़ी थोड़ी गाइडेंस आ रही है कि आप अगर क्रिस्टल लेते हो या स्विच वर्ड्स मैनिफेस्टेशन करते हो पैसे को लेकर, आगे आने वाले टाइम में फाइनेंशियल सिक्योरिटी सिर्फ आपके लिए नहीं, आपकी फैमिली के लिए भी आप प्रोवाइड कर पाओगे। बहुत हैप्पीनेस, इनहेरिटेंस, रिटायरमेंट के थ्रू आ रही है, हैप्पीनेस दिख रही है, पीस, कंटेंटमेंट दिख रहा है, फैमिली ट्रेडिशंस को ऑनर करते दिख रहे हैं, आगे ऐसे कोई सेलिब्रेशंस या कोई ट्रेडिशंस को फॉलो कर रहे हैं। मे बी कोई प्रेग्नेंट है, आप या आपकी वाइफ या जैसे भी जो भी जेंडर है, बट प्रेगनेंसी दिख रही है, फैमिली को आगे लेके जाते हुए दिख रहे हैं आप लोग, पेरेंटहुड, फैमिली प्लानिंग दिख रहा है मुझे, बट आई थिंक मुझे काफी हैप्पीनेस दिख रही है और पैसे को लेकर जो स्ट्रेस था ना वो खत्म होता दिख रहा है। तो आई थिंक पैसे की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके सर पे है पाइसेस, या आप लेना चाह रहे हो बट नेगेटिव होके वो चीज कर नहीं पाओगे आप, तो पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है, तो थोड़ा वर्क करिए उस पर, अदरवाइज आपके पार्टनर आप पे डिपेंडेंट रह जाएंगे और आप कुछ नहीं कमा के देंगे सॉर्ट ऑफ। पाइसेस के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स पाइसेस 11 to 20th जुलाई। पाइसेस के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स पाइसेस 11 to 20th जुलाई। पाइसेस के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स पाइसेस। पाइसेस देखिए, आपके पार्टनर जो है ना वो कोई इमोशन है उनका जो वो आपसे छुपा रहे हैं, चाहे वो एंगर हो, चाहे वो डिसअपॉइंटमेंट हो, चाहे वो इनसिक्योरिटी हो, चाहे वो डर हो, चाहे कोई भी चीज हो, बट वो इमोशन छुपा रहे हैं आपसे, और वो छुपा इसलिए रहे हैं कि अगर आपको पता लग गया कि वो अंदर से ये फील कर रहे हैं तो आपको बहुत बुरा लगेगा। सो दे आर हाइडिंग इट, बट लाइक इट्स वेल इंटेंशनड, मतलब आपको बुरा ना लगे इसलिए वो अपना इमोशन छुपा रहे हैं, कोई बात नहीं छुपा रहे हैं बट इमोशन छुपा रहे हैं। आई थिंक इमोशनली दे आर वेरी बैलेंस्ड एंड यू लाइक दिस पर्सन इज समवन यू कैन कंप्लीटली ट्रस्ट, एब्सोल्युटली ट्रस्ट, एंड इमोशनली वो बहुत ही बढ़िया है, मतलब बहुत ही बैलेंस्ड तरीके से चलना चाहते हैं वो। मे बी अभी बैलेंस्ड है या नहीं, बट उनका प्रायोरिटी ये है कि भाई इमोशंस को बैलेंस में रखना बहुत जरूरी है, ना ज्यादा गुस्सा, ना ज्यादा खुशी, ना ज्यादा गम, ना ज्यादा इनसिक्योरिटी, ना रोना, ना जेलसी, बैलेंस तरीके से आगे बढ़ना जरूरी है। मे बी ये काउंसलर को भी दिखा रहे हैं प्रोबेबली, क्योंकि उन्होंने एक नीड आइडेंटिफाई कर ली है कि बैलेंस इमोशंस रखोगे तो ही रिलेशनशिप आगे अच्छा चलेगा। सो मे बी दे नीड टू सी अ काउंसलर और दे आर ऑलरेडी सीइंग अ काउंसलर, थेरेपिस्ट। इन्होंने बहुत हिम्मत रखी हुई है आपके साथ पाइसेस, दे आर बीइंग वेरी कंपैशनेट टुवर्ड्स यू एंड फॉरगिवनेस भी है, मतलब उनका ऐसा है कि ठीक है कोई नहीं, माफ कर देते हैं पाइसेस को, आगे बढ़ते हैं, अच्छा कोई नहीं, हो गई गलती, बीइंग कंपैशनेट, कोई नहीं दोबारा कर लेगा, हो जाएगा, कुछ नहीं। सो आई थिंक उनमें ना काफी स्ट्रांग है, ये काफी करेजियस हैं, दे डोंट रियलाइज हाउ स्ट्रांग दे आर, बट आपको जितना अंदाजा नहीं था ना उससे ज्यादा ये हिम्मत वाले हैं, एंड ये डील करे चले जा रहे हैं, हैंडल करे चले जा रहे हैं आपको, आपकी गलतियों के साथ, अच्छी चीजों के साथ, बुरी चीजों के साथ। दे आर बीइंग एक्सट्रीमली पेशेंट विद यू कि कभी ना कभी कोई चीज वर्कआउट करेगी एंड थिंग्स माइट टर्न आउट वेल। सो दे आर बीइंग एक्सट्रीमली पेशेंट एंड काफी काइंडनेस के साथ आपके साथ डील कर रहे हैं और फॉरगिव भी कर रहे हैं आपको। आई थिंक देखिए यहाँ पे पैसे के साथ साथ ना आपके जैसे अब आपके पार्टनर के उसमें आया है कि काउंसलर को दिखा रहे हैं ये, अब इनको भी थोड़ी सी हीलिंग की जरूरत है, बिकॉज कभी भी किसी इंसान को ना ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए कि वो बहुत स्ट्रांग है, अरे वो तो हर चीज से ओके हो जाता है, अरे वो तो हर चीज में माफ कर देता है। ऐसे लोगों को दुनिया सबसे ज्यादा ग्रांटेड लेती है कि ये तो बहुत स्ट्रांग है, इस पे डालो बोझ, ये करता जाएगा, या ये तो बहुत फॉरगिविंग है, कुछ भी कर लो ये तो फॉरगिव कर ही देगा। ऐसे लोगों को ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए, बिकॉज इन पे बहुत प्रेशर पड़ रहा होता है, आपके भी पार्टनर पे ना बहुत प्रेशर पड़ रहा है, एंड इनको ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है, इनको हीलिंग की जरूरत है। ये एक दिन ऐसा आएगा जब बिल्कुल ढह जाएंगे, थक जाएंगे, एंड
उस दिन आपको लगेगा कि यार एकदम से क्या हो गया, बट वो एकदम से नहीं होगा, वो सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा उनका इकट्ठा होते 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 होते। तो अगर ऐसा कभी किसी दिन होता है और आप बोलते हो कि क्या हो गया एकदम से, वाई आर यू ओवर रिएक्टिंग, दे विल बी लाइक खत्म, एकदम ओवर रिएक्टिंग, ऐसा कुछ बोल दो आप और वहां पे चीज खत्म हो जाएगी बिल्कुल। सो ये बिल्कुल थ्रेड से बंधे हुए हैं, बहुत पेशेंस रख रहे हैं आपके साथ, तो उनको टेस्ट मत करिएगा। एंड कोई चीज इनको पता लग सकती है बहुत ही पावरफुल बट अनएक्सपेक्टेड, कोई चीज रिवील हो सकती है। प्रोक्रेस्टिनेशन बहुत करते हैं, ये सोचते बहुत है ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, करूं 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 नहीं करूं, महीनों निकल जाते हैं। सो आई थिंक दे नीड टू ब्रेक फ्री फ्रॉम प्रोक्रेस्टिनेशन। इनको हीलिंग की डेफिनेटली जरूरत है। इनकी लाइफ में एक कोई ऐसा एक्सपीरियंस आ रहा है आपकी वजह से, जिसके आने उस एक्सपीरियंस के बाद इनको लगे कि यार अब तो मुझे मेरी लाइफ में चेंज लाना ही पड़ेगा, इट इज नाउ और नेवर, मुझे मेरी लाइफ में चेंज लाना पड़ेगा। आई थिंक आपके साथ पेशेंस रखते रखते ये एक दिन वो हो जाएंगे कि अब मुझे चेंज लाना है, एंड अनएक्सपेक्टेड कोई चीज रिवील होगी, उसके बाद इनको लगेगा कि इन्होंने आपको कितना चांस दिया और टाइम दिया एंड पेशेंस रखी, तब भी आप ये कर रहे हो, एंड देन दे विल बी लाइक आगे बढ़ते हैं, कुछ तो ऐसा होगा। बट यहाँ पे कॉर्ड कटिंग की भी एक लग रही है नीड, यहाँ पे ऑरा क्लेंजिंग की भी नीड लग रही है, हीलिंग की भी नीड लग रही है। आई थिंक इनको बहुत ग्रांटेड लिया जा रहा है। दे नीड टू रिलीज ओल्ड बिलीफ सिस्टम, इनका जो पुराना तरीका है आपके हर चीज के साथ ओके होने का, वो रिलीज करने की जरूरत है। बिकॉज दे आर ब्रिलियंट, दे आर टैलेंटेड, दे आर इंडिपेंडेंट, पर उनको लगता है, वो अंडर एस्टिमेट करते हैं, उनको लगता है कि दे अंडर एस्टिमेट देयर एबिलिटीज टू मेक देयर ड्रीम्स कम ट्रू। उनको लगता है मैं अकेले नहीं सर्वाइव कर पाऊंगा, मुझे पाइसेस चाहिए ही चाहिए लाइफ में, या अगर पाइसेस नहीं होगा तो कितना बुरा हो जाएगा, यू नो लाइक स्टफ लाइक दैट। तो आई थिंक दे नीड टू बिलीव इन देमसेल्व्स, देयर इज नथिंग दैट दे कैन नॉट डू, आपके साथ या आपके बिना। एंड आई थिंक दे नीड टू नो टू नेवर अंडर एस्टिमेट देयर एबिलिटी। वो कर सकते हैं, वो जो चाहे करना वो कर सकते हैं। करियर और पर्सनल लाइफ में बैलेंस बनाने की बस जरूरत दिख रही है। आई थिंक आपके साथ रह के ना इनका जो थोड़ा लाइट है वो थोड़ी डिम होती दिख रही है मुझे। हो सकता है आपको ये सुनने में अच्छा ना लगे, बट अगर यहाँ पे कोई क्रॉस वॉचर्स हैं तो उनके लिए है, लाइट अपनी डिम मत करिए पाइसेस के चक्कर में। सिंगल पाइसेस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 11th to 20th जुलाई? सिंगल पाइसेस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 11th to 20th जुलाई? सिंगल पाइसेस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 11th to 20th जुलाई? देखिए, अगर आप सिंगल हैं और चाहते हैं कि कोई और इंसान आपकी लाइफ में आए, ठीक है, सिंगलहुड आपका खत्म हो, देन डू नॉट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ हार्ट फेल्ट अपॉलॉजी। कोई पुराना इंसान वापस आ सकता है, सॉरी बोल सकता है, बट जरूरी नहीं है कि दूसरे के सॉरी बोलने के बाद आप उसको वापस ले ही ले। सॉरी दूसरा बोल रहा है, बट आपका माफ करने का मतलब ये नहीं है कि ठीक है आपने माफ कर दिया, यू डोंट होल्ड एनी ग्रजेस अगेंस्ट दिस पर्सन एनी मोर, बट दैट डज नॉट मीन यू वांट दैट पर्सन बैक इन योर लाइफ। तो ये क्लैरिटी रखिएगा, बट अपॉलॉजी कोई डेफिनेटली आने वाली है। कई बार लोग सोचते हैं कि अच्छा तुमने लाइक आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, और दूसरा इंसान बोलता है ओके फाइन, अपॉलॉजी एक्सेप्टेड, फॉरगिवन, और फिर उसके बाद आप जब बोलते हो ना कि नहीं मुझे तुम वापस नहीं चाहिए जिंदगी में, तो दूसरा बोलता है पर तुमने मुझे माफ नहीं करा। अरे भाई कर दिया माफ, बट दैट डजंट मीन कि भाई वापस प्यार में पड़ जाए, ऐसे थोड़ी ना होता है, कोई बच्चों का खेल थोड़ी ना है। कोई नया इंसान डेफिनेटली आ रहा है, एंड आई थिंक बहुत ही छोटी छोटी चीजों में आप दोनों साथ में एंजॉय करोगे। बहुत छोटी चीज एज इन लाइक बैठ के चाय पीना, वो छोटे सिंपल प्लेजर, सिंपल मोमेंट्स भी, बट टुगेदर विद ईच अदर, वो आप दोनों एंजॉय करने वाले हो एक दूसरे के साथ। लाइक आप दोनों के बीच में ना चीजें अच्छे मोमेंट्स ऐसे नहीं होंगे कि बहुत लैविश और बहुत लग्जूरियस और बहुत ही लाइक ओवर द टॉप वाले मोमेंट्स, बहुत ही सिंपल प्लेजर्स होंगे आप दोनों के, सिंपल चीजों में खुशी मिलेगी आप दोनों को। Definitely you are going to meet a new love interest at a party or a get together or an event or a night out or some kind of
प्लेस जहाँ पे लोग इकट्ठे हो रहे हैं, तो डेफिनेटली नया इंसान तो आ रहा है और आप भी बहुत सिंपल होगे, वो भी बहुत सिंपल होगे। यू आर ऑन द राइट पाथ पाइसेस, डेफिनेटली बिल्कुल सही जा रहे हैं आप। अगर अपने आप को हील कर रहे हैं, नए इंसान की तरफ बढ़ रहे हैं, किसी ने सॉरी बोला, सॉरी एक्सेप्ट करके फिर उसको ओके बाय कर दिया, बिल्कुल सही कर रहे हैं। यू आर ऑन द राइट पाथ, बस राइट पाथ पे आगे बढ़ते जाइए। फ्रेंडशिप्स, देखिए हो सकता है आपने किसी को फ्रेंड जोन में रखा हुआ हो या किसी ने आपको फ्रेंड जोन में रखा हुआ हो ऑलरेडी, तो वो चीज तो आगे नहीं बढ़ेगी, वो चीज वहीं पर फुल स्टॉप लगा दीजिए। कोई नया रिलेशनशिप जिससे आप मिल रहे हैं, पार्टी, नाइट आउट, वॉटेवर, सिंपल प्लेजर वाला इंसान, यहां पे मे बी आप दोनों की बातचीत फ्रेंड्स की तरह स्टार्ट हो, फ्रेंडशिप हो, हैंग आउट करना स्टार्ट करो, मूवी देखना स्टार्ट करो, डिनर्स पे जाना स्टार्ट करो, एंड देन ग्रेजुअली वो चीज डेटिंग में या रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो जाए। देखिए एक बहुत फैक्ट चीज बताती हूँ, लव इज ब्लाइंड, ठीक है। जब प्यार होता है ना तो इंसान अंधा हो जाता है, उसको चीजें नहीं दिखती हैं। सो लव कैन बी ब्लाइंड, बट यू हैव टू इंश्योर पाइसेस दैट यू आर नॉट ओवरलुकिंग एनी रेड फ्लैग्स। कोई भी चीज अगर आपको लग रही है कि यार ये सही नहीं है, नहीं ये तो नहीं होना चाहिए, सो डोंट इग्नोर दोज रेड फ्लैग्स, ठीक है। वो जमाने गए कि दूसरा इंसान आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा है और आप बोलो कोई नहीं, मैं वेट करूंगी इसका, कभी ना कभी तो ये मुझसे बात करेगा, इसका प्यार, यू नो, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, जो भी बॉलीवुडिश चीजें होती हैं, दैट डज नॉट वर्क इन रियल लाइफ। तो रेड फ्लैग्स को इग्नोर मत करिए, ये मत सोचिए कि आपका प्यार इस इंसान को एक बेहतर इंसान बनाएगा, नहीं, वो बेहतर होना चाहिए। बेहतर इंसान को चूज करिए, ठीक है, उसको बेहतर बनाने में अपना टाइम मत वेस्ट करिए, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की है, ठीक है। ये सिर्फ कई बार बहुत जेंडर बायस स्टेटमेंट्स हो जाती हैं बिकॉज ऑफ द सोसाइटी, बट इररिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर गाइस। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाले लोगों के लिए देखते हैं पाइसेस और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं 11 to 20 जुलाई। पाइसेस और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं 11 to 20 जुलाई। पाइसेस और उनके पार्टनर कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है 11 to 20 जुलाई। उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 11 to 20 जुलाई। Okay. Prices are on के partner के no contact situation के लिए क्या messages हैं? Prices are on के partner के no contact पाइसेस, इस इंसान को तो जा लेने दीजिए, बिकॉज द पास्ट इज नाउ बिहाइंड यू, यू नीड टू रिलीज इट एंड एम्ब्रेस न्यू पॉसिबिलिटीज। जितना आप एम्ब्रेस करोगे नई लोगों को, नए पॉसिबिलिटीज को, उतना ही नया प्यार आपकी तरफ आएगा। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन किसी वजह से हुई थी, बिकॉज यूनिवर्स वॉन्ट्स यू टू मूव इन अ न्यू डायरेक्शन। नो कॉन्टैक्ट हो गया है, इसको खत्म करिए, आगे बढ़िए, हीलिंग करिए, अपने हार्ट की हीलिंग करिए, बहुत जरूरी है यहाँ पे अपने हार्ट चक्रा को हील करना। या तो आप रोज क्वार्ट्स में स्पेसिफिक इंटेंशंस डाल के, जो कि आपके नाम के अकॉर्डिंग, आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग इंटेंशंस फ्रेम हुई हुई होंगी, वो डलवा के रेकी इन्फ्यूज्ड क्रिस्टल रोज क्वार्ट्स पहन सकते हैं हार्ट चक्रा को हील करने के लिए, बट हीलिंग करनी बहुत जरूरी है यहाँ पे। एंड आई थिंक ये जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हुई है ना, यहाँ पे यूनिवर्स ये भी चीज बताने की कोशिश कर रहे हैं कि लाइफ इज सॉर्ट ऑफ, इट्स लाइक
सीरीज ऑफ कॉन्स्टेंटली शिफ्टिंग साइकिल्स, ठीक है, चीजें बदलती रहती हैं। अब जब वो बदलाव आ रहा है उस टाइम पे अगर आप रेजिस्ट करोगे चेंज को, देन यू आर सॉर्ट ऑफ रेजिस्टिंग द नेचुरल फ्लो ऑफ लाइफ। लाइफ में चेंजेस आते रहेंगे, कहीं पे अगर आप उसको रेजिस्ट करोगे कि नहीं मैं चेंज नहीं होऊंगा, नहीं मुझे नो कांटेक्ट नहीं चाहिए, मुझे इसी से वापस बात करनी है, तो आप यूनिवर्स के बनाए हुए प्लान के अगेंस्ट जा रहे हो, कभी वर्कआउट नहीं करेगा। आप इनफैक्ट थक जाओगे, आपकी लाइफ में स्ट्रेस बढ़ जाएगा, आप एग्जॉस्ट हो जाओगे। यूनिवर्स का बना हुआ प्लान तो वैसा का वैसा ही रहेगा। सो इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग योर एनर्जी और create unnecessary stress, just go with the flow. You will be surprised where this leads you. तो हील करिए, आगे बढ़िए, कॉर्ड कट करिए, अपना हार्ट चक्रा हील करिए, स्विच वर्ड्स, मैनिफेस्टेशन कोड्स यूज करिए। एंड आई थिंक जो भी आपके जो अनवांटेड थॉट्स है ना, इस इंसान को लेकर, नो कांटेक्ट वाले को लेकर, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये गलत है सही है, desperation, craving, just let all those unwanted thoughts dissolve into light. उसको खत्म हो जाने दीजिए। और अगर आप खुद से ये नहीं कर पा रहे हैं, इतना स्ट्रॉन्ग अभी माइंड नहीं है, तो आप इसके लिए कॉर्ड कटिंग करवा सकते हैं मुझसे, जहां पे कॉर्ड कटिंग में यही सेम चीज होगी कि आपको इस इंसान से कट ऑफ कर दिया जाएगा कंप्लीटली, ताकि आप नई पॉसिबिलिटीज, नए लोगों की तरफ बढ़ पाओ। बिकॉज डेफिनेटली यू नीड टू क्रिएट रूम फॉर न्यू पीपल इन योर लाइफ। जगह नहीं बनाओगे तो पुराने लोग ही रहेंगे और फिर नए लोग एंटर नहीं कर पाएंगे और फिर आप बस बैठे रह जाओगे। बिकॉज नया इंसान जब आएगा, ट्रस्ट मी, आपके और इस इंसान के बीच में प्यार बहुत ही गहरा होने वाला है। एंड इट्स गोइंग टू बी एज डीप एज द ओशन, बहुत ही गहरा प्यार होने वाला है। बट फॉर दैट यू नीड टू क्रिएट रूम, यू नीड टू क्रिएट स्पेस। डीक्लटर करिए, पुराने इंसान को एक्सेप्ट करिए दैट दिस पर्सन वॉज नॉट सपोज टू बी इन योर लाइफ, दिस पर्सन वॉज नॉट मेंट टू बी इन योर लाइफ। तो आया और निकल गया, जाना लिखा था। एक्सेप्ट करिए, आगे बढ़िए, हील करिए अपने आप को। तो ये आपकी रीडिंग थी 11 to 28 जुलाई के लिए। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, प्लीज लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।